हाय एवरीवन, मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपीआईटी का पीएचडी जो थर्ड राउंड है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके डिटेल में बात कीजिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है और हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। कल ही हमारे एग्ज़ाम है तो इसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इसके बारे में मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं था कि हाँ क्या है ये, एंड मेरे पास टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं रिसर्च करूँ। बट आज पता है ज़्यादातर फ्राइडे को ना ऑफिस वर्क का लोड थोड़ा कम ही होता है तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन वर्क लोड कम होता है तो मैं आप लोग से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ आपके साथ। तो आज मैंने देखा कुछ लोग के कमेंट थे इस पर, तो मैंने इसके लिए एक लड़के से बातें की हैं तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हैं। मैंने वो इन्फॉर्मेशन आप लोग के संग शेयर कर दी थी आफ्टरनून में ही, बट फिर भी बहुत लोग को समझ नहीं आया। तो बहुत कमेंट आता है कि वीडियो के लिए, तो मैं फाइनली ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ। यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगी जितना अच्छी तरह से समझा सकूँ ताकि आप ये जो राउंड है ये आप इजीली क्लियर कर सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मेरी हमेशा है, कॉमन है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिएगा। और जो बैकग्राउंड वॉइस अगर आ भी रही होगी कुछ तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी अपने रूम में नहीं हूँ, मेरे रूम में काम चल रहा है तो मैं पूजा वाले रूम में रह के ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा काम चला है इस वजह से, तो कोई ना, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस टाइप का मेल आया है, सबको आया है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी इनवाइट्स यू टू टेक अ प्रोफेशनल स्किल्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका राउंड है। अब ये पीएचडी सबको शॉर्ट फॉर्म लिख के भेज रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि ये पीएचडी क्या है। तो जब मैंने पूरा चेक किया तो मुझे पता चला कि ओ ये है पीएचडी। तो चलो कोई ना, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो टेस्ट होने वाला है वो 1 आवर का होने वाला है। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो टेस्ट है ना कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ये सिमिलर टेस्ट आपका एचसीएल का जब आप दोगे एग्ज़ाम तो एचसीएल में भी सिमिलर ही ऐसा एक टेस्ट होता है जो कि आपका एग्ज़ाम होने के बाद होता है ये टेस्ट। ठीक है, इसके बाद से ये एग्ज़ाम देने के बाद आप रिटन एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद से ये कम्युनिकेशन वाला राउंड होता है। इसके बाद से होता है जो वो इंटरव्यू होता है। ये कुछ और नहीं है, ये कम्युनिकेशन राउंड है। यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक की जाएगी। तो अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। फिलहाल ये जो आपका राउंड चलेगा वो टोटल 1 आवर का है एंड यहाँ पर डेट भी दिया है 10 जून से लेकर 12 जून के बीच में आपका ये एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, आप 10 जून कल है तो नहीं, आज ही है। ओके, तो आज से लेके बात है कि बीच में आप कभी भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो, जब भी आपको जो भी टाइम सूटेबल लगे उस समय दे सकते हो। बट हाँ, ये एग्ज़ाम देने टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके बैकग्राउंड में कोई वॉइस ना आए। आप ऐसी जगह बैठे जहाँ पर शांति हो, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस आएगा तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर आपके पास एक ईयरफोन होना चाहिए, ईयरफोन, हेडफोन नहीं रखना है, ब्लूटूथ वाला फ़ोन नहीं रखना है, आपको यहाँ पे ईयरफोन लेना है जो कि वायर वाली होती है, तो आप उसे ध्यान रखना, उसे अपने पास रखना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या हैं। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये बातें हुई हैं हमारी आज अक्षय जी के साथ। ओके, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने ये, आपको इसके बारे में पता है, तो उन्होंने कहा यस, क्योंकि एग्ज़ाम ये दे चुके हैं इसलिए इनको पता है। तो इन्होंने बताया कि 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्जन टेस्ट पे होते हैं। अब ये वर्जन टेस्ट क्या होता है, कन्फ्यूज़न है ना, बट ये वर्जन नहीं है, ये है वर्सेंट। ठीक है, WERSANT, वर्सेंट, ये वर्जन नहीं है, वर्सेंट टेस्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये वर्सेंट टेस्ट है जिसमें आपको 18 क्वेश्चन होते हैं। 1 आपकी ऐसे होगा, 18 आपके जनरल के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वान्टिटेटिव के क्वेश्चन होंगे। ईयरफोन विथ अ माइक इज़ अ कंपल्सरी। ओके, तो मैंने इनसे पेपर मांगा तो इन्होंने बताया कि उनके पास पेपर नहीं है, लेकिन हाँ ये राउंड ईजी होता है। अब ये आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर मैंने पूछा कि क्या ये एलिमिनेशन राउंड है, तो इसका भी जवाब देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, इसे जूम करें तो इन्होंने बताया कि इनके पास पेपर तो नहीं है लेकिन इजी क्वेश्चंस होते हैं। बट इन्होंने कहा कि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन इनको अभी तक कोई भी अपडेट मेल नहीं मिला है।
वो अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसके लिए उनको थैंक यू कह दिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मुझे उठे थे, ये क्वांट क्या है, शॉर्ट फॉर्म उन्होंने यूज़ किया था, तो ये मैंने कंफर्म किया। उसके बाद से ये वर्जन टेस्ट क्या होता है देख लेते हैं। ये वर्जन टेस्ट जो है वर्सेंट है, वर्जन नहीं है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्होंने बताया कि सिनेरियो बेस्ड होता है। यहाँ पे आपको अपनी वॉइस जो होती है वो आपको वॉइस के थ्रू आंसर देना होता है एंड अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना होता है। वहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन होगा, आपको उस पर स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको रिकॉर्ड करके उसका आंसर देना होता है। उसके बाद से फेवरेट गेम आपका क्या है, क्यों है, एनी सिचुएशन, कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन है जिस टाइम आप प्राउड फील किए हो और या फिर कोई एनी अचीवमेंट है तो आप उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, तो इसके लिए मैंने उनको थैंक यू कहा। अब यहाँ पे आप समझ लो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको वेट एक चीज़ और दिखाती हूँ, एक लोग ने और भी चीज़ से की। ओके, एक चीज़ और है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इनको प्रोवाइड किया था, किसके लिए, ओके एज वर्स इंटरव्यू के लिए था, ठीक है। तो ये किसी को चाहिए, किसी का होने वाला इंटरव्यू, तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, आपको काम आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये तो क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने बताया है, एक लोग ने ये भी बताया था, एक किसी ने पूछा था तो उस पर किसी ने कमेंट किया, उसका मैंने स्नैपशॉट ले लिया। यहाँ पर बताया उन्होंने है कि इंग्लिश जो सुनोगे वो रिपीट बोलना होता है, यानी कि आपको एक सेंटेंस सुनाया जाएगा, आपको यहाँ पर देखा जाता है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी है। लिसनिंग स्किल्स चेक करने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक ऑडियो सुनाते हैं, आपको एक सेंटेंस सुनाएगा और आपको उस सेंटेंस को रिपीट करना होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद से कुछ सेंटेंस सुनाना है, उस पर क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, ये तो पहला तो ये हो गया कि आपको रिपीट करना होता है, वो एक सेंटेंस बोलेंगे, उस सेंटेंस को आपको रिपीट करना होता है, बोलना होता है, ठीक है। जब आप बोलोगे तो वो सारी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, उससे पता चलेगा कि हम आप कितना ज़्यादा, कितनी आपकी जो लिसनिंग की कैपेसिटी है वो कितनी है, क्या है। उसके बाद से आपको एक स्टोरी भी सुनाया जाता है इसमें। उस स्टोरी को आपको सुनाने के बाद से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जैसे लाइक यहाँ बताया जाएगा कि दो पर्सन है, दो कपल हैं, वो दोनों कपल मॉर्निंग में उठते हैं एंड वो लोग प्लान करते हैं कि आज इवनिंग में हम लोग मूवी देखने जाएंगे एंड देन कॉफ़ी के लिए हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये उन लोग ने प्लानिंग करते हैं। फिर जब इवनिंग होता है तो इवनिंग में उन लोगों को कुछ सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उन लोगों को मूवी का प्लान कैंसिल करना पड़ता है और वो लोग कॉफ़ी के लिए जाते हैं। कॉफ़ी के लिए जब जाते हैं तो उनको थर्ड पार्टी मिलता है, थर्ड पार्टी के साथ वो लोग जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि थर्ड पार्टी जो था उसके साथ वो दोनों लोग गए थे या फिर सिर्फ एक लोग गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि वो लोग किस टाइम जाने वाले थे कॉफ़ी के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो। और दूसरी इनफैक्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ना, आपको उनके आंसर वन वर्ड का होता है। क्वेश्चन आपको स्टोरी इसलिए अच्छे से सुनना होगा क्योंकि इसके आंसर वन वर्ड के होते हैं। अब ये जो स्टोरी बेस्ड होते हैं ना क्वेश्चन, आप इसमें क्या होता है कि आप बैठ के अगर ध्यान से स्टोरी को सुनोगे भी ना तो भी कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैमरा ऑन रहेगा तो ज़्यादा तो मूवमेंट आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे जब आप स्टोरी सुनना तो आपको वहाँ पर जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगेगा ना, आप सामने देखना, नीचे कॉपी और पेन लेके बैठे रहना और कॉपी पे ऐसे लिखते जाना जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उस कॉपी को उठा के अपने स्क्रीन पे रख लेना, सामने रहेगा कैमरा तो आपकी स्क्रीन पे तो लोग नहीं देखेंगे, तो आप सामने स्क्रीन पे उस कॉपी को रख लेना ताकि जब आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो आपको वहाँ से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक आप अपना सकते हो। इस ट्रिक को मैं अपनाई हुई थी जब मैं SCL का एक बार एग्ज़ाम दे रही थी, तो उस समय मैंने इस ट्रिक को अपनाया था। मैंने इसी तरह से ये वाला एग्ज़ाम क्रैक किया था, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद से आपको ऐसे होता है, ऐसे बोलना होता है। उसके बाद से एक ये भी होता है कि आपको एक सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको वहाँ पे उसे देखना है और देखने के बाद से आपको तुरंत चला जाएगा और उसके बाद से आपको एक बॉक्स आ जाएगा और वहाँ पे आपको उसको लिखना होता है, ठीक है। और एक टाइम लिमिट रहती है, उतने टाइम लिमिट पे 1 मिनट का या 30 सेकंड की टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपको लिखना भी होता है। तो आप इस केस में क्या करोगे कि आप अपना मोबाइल रखना और जैसे ही वो आएगा स्क्रीन पे पढ़ने के लिए आप उसकी तुरंत पिक ले लेना। इससे देखा जाता है कि आप देखने की क्या है कैपेसिटी आपकी कितनी है, आप
कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर पा रहे हो। तो जो कैप्चर करते हो उसी को लिखना होता है। तो इस केस में आप उसका पिक ले लेना, और पिक लेने के बाद से आप उसे सामने रख के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जो कि आपके काम आने वाली है। ठीक है, और कुछ पेंडिंग रह रहा है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ डोंट वेरी, अभी मैं आपको एक प्लेटफॉर्म भी बता देती हूँ, आप उसे कर लेना। आप वर्सन टेस्ट जो है आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ, रुक जाइए। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये उस लड़के ने मुझे प्रोवाइड किया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ, आप लोग चेकआउट कर लेना। आपको इस तरह से एक सेंटेंस दिया रहेगा, बीच में फिल द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपको वर्ड फिल करने होंगे। आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर करेक्टली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ चलती हूँ, ये रहा वर्सन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको सर्च किया था, इस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे गूगल पे। आप गूगल करोगे यूट्यूब पे जाके तो आपको वर्सन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। नाम क्या है, वर्सेंट, VERSANT, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वर्सेंट। ठीक है, तो वर्सेंट की आप प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यार यहाँ तक आ गए हो तो बस एक राउंड और। कैमरा ऑन रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड माइक अपना देख लीजिएगा कि सही हो, और बैकग्राउंड में वॉइस ना हो, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उन्होंने बताया कुछ क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होते हैं, बट हाँ उन्होंने बताया है। तो आप क्वांटिटेटिव पार्ट के लिए क्या करोगे, तो क्वांटिटेटिव जो पार्ट होगी उसके लिए आप गूगल पे चिट कर लेना, फाइंड, गूगल पे आपको चिट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूले चिट, आप उस चिट को रख सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। या फिर चीटिंग करने का तो आपको पता ही होगा, जो भी तरीका होगा आप लोग कर सकते हो। बट हाँ अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ज़्यादा मूव मत कीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ एग्ज़ाम होने के बाद से कमेंट करके बताना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। एंड अगर आपको इसके बाद से ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो प्लीज़ हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा, हमें भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपकी खुशियों में शामिल होकर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।